सिर्फ में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सिर्फ में टाउन प्लानिंग की जगह ये 50 एकड़ का प्लॉट एक ऐसे मैं आई बोल रहा नमस्कार, जय जिनेंद्र सर्वांना आपल्या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। तर आता आपण आहे राजगीरमध्ये, बिहार राज्यामध्ये इथं आहे आणि अतिशय सुंदर असं आहे, पण वेळेअभावी आपल्याला फक्त इथलं म्युझियम करता येईल। इथे राजगीर ग्लास ब्रिज आहे, वर्ल्ड वाइड सफारी आहे, नेचर सफारी आहे, विश्व शांती स्तूप आहे, रोपवे आहे, ब्रह्मकुंड आहे, असे भरपूर असे राजगिरीमध्ये आहे। फक्त वेळेअभावी आपल्याला इथलं म्युझियम करता येईल आणि अतिशय एवढं सुंदर म्युझियम आहे ना इथलं। पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित असलेले श्री आचार्य चंदनाजी यांचं जे काही व्याख्यान दिले ना ते खूप मोलाचे आहेत। नक्की एकदा तुम्ही जरूर शेवटपर्यंत बघा। एक जण कोणतर वाचा ना म्हणजे कळतंय। वीरा महाराज भगवान ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली तपस्या में लीन रहे, किंतु उन्हें ज्ञान लाभ नहीं हुआ। उनकी बहनें उन्हें समझाती है, अभिमान के हाथी से उतरो। बाहुबली को एहसास होता है कि उन्होंने तपस्या तो की, परंतु उसके पीछे उनका अभिमान है। अभिमान त्यागते ही उन्हें कैवल्य प्राप्त होते है। ब्रेड क्राफ्ट मेड बाय ताई व्रतन एक जैविक संस्था है। व्रतन जीवन की समस्त उपयोगी कलाओं का प्रशिक्षण दे रही है। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की दोनों पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी अधिमानव को जीवन की समस्त उपयोगी कलाओं का प्रशिक्षण दे रही है। साम्राज्य के अधिकार को लेकर ऋषभदेव के पुत्र भरत और बाहुबली दोनों भाइयों में द्वंद्व युद्ध होता है। अंत में शक्तिशाली बाहुबली युद्ध क्षेत्र से धर्म क्षेत्र की ओर निकल पड़ते हैं। अक्षय तृतीया के दिन राजकुमार श्रेयांश भगवान ऋषभदेव को इक्षुरस से वर्षी तप का प्रार्थना करा रहे हैं। प्रसाद में खड़े चक्रवर्ती भरत की अंगुली से अंगूठी गिर पड़ी। भरत सोने अंगुली देखकर शाश्वत सौंदर्य की खोज में अंतर्लीन हो गए और राजप्रसाद में खड़े खड़े ही उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गए। राजा मेघरथ पारधी को अपने शरीर का मांस काट काट कर देते हैं और शरणागत कबूतर की रक्षा करते हैं। राजकुमार, जिस सौंदर्य को तुम देख रहे हो उसकी जड़ में तो कुरूपता है, गंदगी है। आओ देखो शरीर के भीतर रहे उस अनुपम अक्षय सौंदर्य को। मिथिला की राजकुमारी मल्लिका अमृत बोध स्पर्श कर गया। छो राजकुमारी को।
एक दैत्यदेव बालक के रूप में आकर वर्धमान के साथियों में मिल गया। बाद में विकराल रूप धारण कर वर्धमान को डराने लगा, लेकिन वीर वर्धमान ने मुष्टि प्रहार से पिशाच का दमन कर दिया। मेरु पर्वत पर देवराज इंद्र ने अपनी गोद में बालक वर्धमान को बिठाया है। देवियां स्वर्ण कलशों द्वारा वर्धमान का जन्माभिषेक कर रहे हैं। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के अर्धरात्रि में महावीरां का जन्म हुआ। धरती और आकाश प्रसन्नता से झूम उठा। अज्ञान अंधकार से व्याप्त धरती पर स्वर्ग से प्रभु महावीरां का मां त्रिशला के पावन गर्भ में अवतरण। माता त्रिशला दिव्य स्वप्न देख रही है। महान स्वप्नों की दृष्टा माँ ही महावीर जैसी महान आत्माओं को जन्म दे सकती है। तीर्थंकर महावीरां की आत्मा 27 जन्म पूर्व नैसार के एक लकड़हारे के रूप में है। मार्ग में भोले साधुओं को नगर का मार्ग बताकर भक्तिभाव से आहार दान देते हैं। इस सत्कर्म से उन्हें सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है। वाराणसी के तट पर पंचाग्नि तप करते कमट को राजकुमार पाशु ने टोका। तपस्वी, यह कैसा तप है जहाँ प्राणियों को नष्ट किया जाता है। यह कहते हुए पाशु कुमार ने अग्निकुंड से जलते सर्प युगल को निकाला। करुणा के देवता के हाथों शांत भाव से मृत्यु पाकर सर्प धरणेन्द्र और पद्मावती रूप देवत्व को उपलब्ध होते हैं। वर्तमान महावीर 1 वर्ष से लगातार राजकोष का धन मुक्त मन से प्रजा को अर्पण करते जा रहे हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी को सर्वस्व त्याग कर सबसे विदाई लेकर एकमात्र देवदूषे के साथ सत्यपथ की खोज में निकल पड़े हैं महावीर। भगवान अकिंचन होकर ध्यान में खड़े हैं। एक दरिद्र व्यक्ति याचना करता है। महावीर अपने शरीर पर एक रहे एकमात्र देवदूष को उतार कर देते हैं। मौन साधक महावीरों को एक ग्वाला पशुचोर कहकर पीट रहा है। देवराज इंद्र उसे रोकता है एवं प्रभु से कहता है, हे प्रभु, मैं आपकी सेवा में रहकर अज्ञानियों के उपद्रवों से आपकी रक्षा करूंगा। महावीर कहते हैं, मुक्ति अपने ही पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। शुक्लपाणी यक्ष के मंदिर में ध्यानस्थ खड़े हैं महावीर। क्रूर यक्ष भयंकर विविध रूप धारण कर उन्हें कष्ट देता है, किंतु महावीर अविचल अंतर्लीन है। राजगृह के सृष्टि ने अपने चारों बहुओं को 5-5 धन के दाने दिए। एक ने उन्हें फेंक दिए, दूसरे ने खा लिए, तीसरे ने अपनी पेटी में सुरक्षित रख लिए और चौथी ने बुद्धिमती रोहिणी ने खेत में बोए। नेतृत्व उसे मिला जिसने निर्माण और विकास किया। पश्चिम देश की राजकुमारी जयंती ने पूछा, प्रभु, व्यक्ति का सोना अच्छा है या जगना अच्छा है? प्रभु ने अनेकांत दृष्टि से समाधान दिया, जो व्यक्ति अधार्मिक असंयमी है उसका सोना अच्छा है।
ताकि वह दूसरों का अहित न कर सके और सज्जनों का जगना चाहे ताकि वह कल्याणकारी कार्य कर सके। अंगदेश चंपा की अनुपम सुंदरी राजकुमारी चंदना युद्ध में पकड़ी जाती है। धनावाह सेठ करुणापूर्वक उसे दासी के रूप में घर लाते हैं, किंतु सेठानी उसे कैदी बना देती है। भगवान महावीर दासी चंदना के हाथों उड़द के बाकुले लेकर उसे दासत्व से मुक्त करते हैं। राजा श्रेणिक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ तरुण मुनि को वैराग्य का कारण पूछते हैं। मुनि कहते हैं, राजन मैं अनाथ हूँ। श्रेणिक ने कहा, चलो मैं तुम्हारा नाथ होता हूँ। मुनि कहते हैं, राजन तुम भी अनाथ हो। विस्मित राजा को समाधान देते हैं। मुनि बाहर की संपदा पाकर भी व्यक्ति आत्मानंद के अभाव में अनाथ है। भयंकर नरसंहारी अर्जुनमाली भगवान महावीर के शिष्य सेठ सुदर्शन के प्रभु भक्ति से प्रभावित हो जाता है और एक समय का हत्यारा महावीर के चरणों में पहुंचकर साधु बन जाता है। राजगृह का कुख्यात चोर रोहिणीय महावीर के चरणों में समर्पित हो जाता है। सम्राट श्रेणिक भगवान से सामायिक का महत्व सुनकर पुण्या के द्वारा पर आए। बोले, मुझे एक सामायिक दे दो, बदले में जो चाहे ले लो। पुण्या ने कहा, राजन धन से धर्म नहीं खरीदा जा सकता। म्युझियम खूप अतिशय सुंदर आहे। तिथून जस्ट बाहेर पडतच होते तर आचार्य श्री चंदनाजी हे भेटले। तर त्यांचं प्रवचन, ते जे काही व्याख्यान सांगितले ना, तर त्यातूनच एक मोटिवेट मिळून जातं। नक्की एकदा ऐका, खूप मोठं आहे पण मी छोटे क्लिप्स घेतलेले आहेत, तुम्ही नक्की जरूर ऐका। सामाजिक लोगों का चोरी डकैती लूटपाट ये सब सुना हुआ है, मैंने सुना। तो इस जगह पे आकर के इस गौतम स्वामी ने मुझे यहाँ पे दर्शन दिए। साक्षात गौतम स्वामी 3:30 बजे
मुझे दर्शन दिए, और बस उन्हीं की कृपा के कारण मैं यहाँ पे काम कर सकी हूँ। और जो विचार आए, जो संगीत की, वो पूरा हुआ है। क्योंकि यही नहीं, पावापुरी में भी अपना स्कूल है, रिजवान में स्कूल है, कच्छ में है, रुद्रान में है, विशाजी में है, और देश में है, और अमेरिका में है, लंदन में है, अफ्रीका में है, अभी नेपाल में काम कर रहा है, बॉम्बे में भी, नेपाल में भी। और ये पहली बार नेपाल गवर्नमेंट किसी विदेशियों को जरूरत करने नहीं देती, पहली बार मिलाटन को उन्होंने जीवन करने की परमिशन दी और अपने वहाँ पे स्कूल बनाया, वहाँ के नेपाल के बच्चों के लिए। और फिर की बात में अपने तालाबों पे और भी अपना सेंटर बन रहा है। नीचे आप लोगों ने देखा है कि देखा नहीं, अभी आपको देखा तो हम पहले यहीं पर आ गए, आपके हम देखोगे, आपने देखा नहीं, अभी मैं नहीं, वो गर्म पानी पीना, नींबू की नहीं खाना, अष्टमी चौदस को उपवास करना, इससे भी बड़ा जो उनका संदेश था विश्व मंत्री का, उसको हम भूल गए, उसको हम नहीं कर सके। आज हमारे तीर्थ क्षेत्र जहाँ देखोगे गरीबी की लोग, वहाँ पे वहाँ के लोगों के लिए कुछ काम नहीं, पानी जैसी चीज़। मैं इनसे